वेलकम बैक अगेन इन क्लास एंड टेस्ट। और वर्क 41 है ऑन 2/4/2021 को मिस्टर शर्मा परचेज अ कंप्यूटर ₹20,000 फ्रॉम श्री इंटरप्राइजेज ऑन क्रेडिट। मिस्टर शर्मा का एक क्या है ना, श्री इंटरप्राइजेज से बड़ा पटता है। ये कंप्यूटर का शॉप है, ये क्या है, कंप्यूटर शॉप है। इससे बड़ा पटता है, माना बड़ा दोस्ती है, गहरी दोस्ती है। तो उसके यहाँ गए, बैठे और उसके यहाँ से 20,000 रुपये का कंप्यूटर उठा कर ले आया, पैसा दिए नहीं। 20,000 का कंप्यूटर हमारे दुकान पर आकर लग गया और जेब से रुपया भी गेवे नहीं किया है। बड़ा खुशी है ना। आजकल हम लोग बजाज फाइनेंस का बड़ा उपयोग करते हैं। तो आज इनको टेंशन नहीं है, लेकिन कल टेंशन होगा। शर्मा जी दिए हैं तो बड़ा सोच समझ के दिए हैं, श्री इंटरप्राइजेज दिए हैं शर्मा जी को तो बड़ा सोच समझ के दिए कि पैसा तो लेवे करेंगे, अभी ले जाए दो, है ना। तो ऑन क्रेडिट उधार माल जितना आ रहा है और उधार आप जितना किसी को दे रहे हैं, इसी को कहते हैं ऑन क्रेडिट। तो ये उधारी वाला जितना एंट्री होगा ना, इसको जर्नल में करते हैं। उधारी की एंट्री को कहाँ एंट्री करेंगे? जर्नल में करते हैं। क्यों? क्योंकि माल तो लाए हैं लेकिन उसके बदले कुछ दिए नहीं है, तब उसकी एंट्री क्या देखें? तो भैया ये तो उधार है, जिस दिन पैसा देंगे उस दिन उसको एडजस्ट करेंगे। अब जिस चीज से दीजिएगा, बैंक से दीजिएगा तो बैंक से एडजस्ट कीजिएगा, कैश दीजिएगा तो कैश एडजस्ट कीजिएगा, उसको फिर पेमेंट वाउचर में अगेन एंट्री करेंगे। तो इस प्रकार से क्रेडिट एंट्री जितना रहेगा, ऑन क्रेडिट उधार जितना खरीदेंगे उसकी एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे? जर्नल वाउचर में। तो उधारी के लिए एक स्पेशल वाउचर बनाया हुआ है। हम लोग भी उधारी माल जिसको बेचते हैं, क्या उधारी जिससे लाते हैं उसके लिए एक अलग नोटबुक रखते हैं ना। तो ठीक उसी तरह से टैली में उधारी के लिए एक स्पेशल एंट्री होता है जर्नल वाउचर में। अब एंट्री तो आप जर्नल वाउचर में कीजिएगा, सही है, ठीक है ना। तो ये जर्नल वाउचर का शॉर्टकट जो होता है वो क्या होता है? F7। जिसको रोज काम करना है उसको तो याद हो ही जाएगा, है ना। रोज मार रहा है F7, F5, F4, F6 याद रहेगा, जानता है किससे क्या होगा। F2 से डेट चेंज कर लेगा। सबसे पहला काम तो डेट, कितना तारीख को माल आया। Alt+C से एक लेजर क्रिएट कर लेता है। नए दोस्त पुराने, लेकिन नया नया धंधा हुआ है, कहा कि उधारी कंप्यूटर लाए हैं श्री इंटरप्राइजेज से। और श्री इंटरप्राइजेज क्या है? कंप्यूटर दिए हैं, आप बलैया से उसको बेचिए चाहे ना बेचिए, आप जानिए। तो ये इन्होंने जो माल लाया श्री इंटरप्राइजेज से, जो माल खरीद रहे हैं, ये है कौन? इनके लिए माल इनसे परचेज किए ना, इनसे परचेज किए, उनके यहाँ से माल लाए हैं। यानी कौन है? दाता, है ना। दाता फ्री में दिया, दाता दे दे लाला। तो ये दाता है, यानी क्या है? ये सप्लायर है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि सप्लायर है ना। और सप्लायर है या कहिए होलसेलर है ना, या दाता है, कुछ भी कह सकते हैं। और श्री इंटरप्राइजेज है, लेकिन टैली में इसको एक नाम देते हैं कि ये सन्ड्री क्रेडिटर्स है, अपना माल क्रेडिट पर बेचने वाला। क्या है? इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में बनाएंगे। तो हम लोग श्री इंटरप्राइजेज नामक एक लेजर बनाएंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री मतलब क्या होता है? तो सन्ड्री मतलब होता है विविध, ठीक है। क्रेडिटर्स मतलब क्या हो गया? तो जो उधार माल देता है, दाता, ठीक है। सी से क्रेडिटर्स और सी से काऊ होता है गाय, दुधारू, है ना। दुधारू गाय है, एकदम कामधेनु, कामधेनु है हमारे लिए एकदम, माने पैसे पैसा ला भैया। उधारी माल कहीं से आते जाए हमको तो धंधा मेरा चलता रहेगा, मांगना जो है ना देंगे ना, बेच करके ना देंगे, अभी थोड़ी देंगे। तो क्रेडिटर्स श्री इंटरप्राइजेज बनेगा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स क्या होता है? काऊ होता है, सी से क्रेडिटर, सी से काऊ, दुधारू है। इसलिए याद रखिएगा कि जितना भी सप्लायर्स होगा उसको हम लोग किस ग्रुप में डालेंगे? अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। और इसकी जब एंट्री करेंगे तो वो भी ध्यान देना होता है कि जब भी हम लोग एंट्री करें तो बिल वाइज डिटेल्स जरूर है, क्योंकि उधारी माल आया है, बढ़िया से हिसाब किताब रहना चाहिए। तो बिल वाइज डिटेल्स होगा। और वो जो नया जो उसमें बिल नंबर दिया हुआ है, हम अपने यहाँ न्यू रेफरेंस दे देंगे और उसका बिल नंबर SE001
इंटर कर देंगे, या जो भी बिल पर नंबर होगा वो बिल नंबर हम लोग इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि नया रेफरेंस, नया धंधा हुआ है, नया एक चीज आया है, तो न्यू रेफरेंस में ये एंट्री होगा। अब इसके बारे में बिल वाइज डिटेल्स जितना भी होता है एक स्पेशल क्लास चलेगा, पूरा का चैप्टर ही है, टेंशन अभी नहीं लेना है। अभी तो आप समझ गए ना, कोई भी खरीदते हो तो उस पर बिल बुक पर एक नंबर रहता है ना, तो वही न्यू रेफरेंस कर करके आप बिल वाइज AC 001 नंबर दिए, पहला धंधा हुआ। AC से हो गया क्या, श्री इंटरप्राइजेज। 001 माने पहला बिलिंग हुआ है। तो जर्नल वाउचर खुला नंबर 1, सो सिंपल है, जर्नल वाउचर खुलेगा नंबर 1 है, डेट आपने कर ही लिया, और डेबिट क्या हो रहा है, कंप्यूटर। जर्नल में पहला एंट्री क्या होगा, डेबिट का, क्या आया, उधारे, चलो पार्टी मनाओ, तो डेबिट आ गया 20,000 का कंप्यूटर, और क्रेडिट हो गए श्री इंटरप्राइजेज। ठीक है, तो यहां पर करंट बैलेंस दिखा रहा है श्री इंटरप्राइजेज का क्रेडिट 20,000। और श्री इंटरप्राइजेज है कौन, ये है सप्लायर, है ना, सप्लायर है। इसका मतलब क्या है, दुधारू गाय है, काऊ है, यानी क्या है, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसका जो ग्रुप लेजर बनेगा वो किस में बनेगा, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स में बनेगा। ठीक है, और न्यू रेफरेंस AC 001 हो जाएगा। तो 20,000 रुपया से इसका अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। वो माल तो बेच दिया, माथा चला गया माल, पैसा आवेगा ना आवेगा क्या पता, कौन ठिकाना है। वो बड़का बेईमान भी है, देवो करेगा कि ना देगा, चलो देखते हैं, ले ही लेंगे, बिजनेस कर रहे हैं ऐसी थोड़ी। और नरेशन में आके बीइंग कंप्यूटर परचेज ऑन क्रेडिट, आपका क्रेडिट डेबिट दोनों इक्वल रहेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ओके, तो खोल लूँ टैली, और टैली में चलकर जर्नल में एंट्री कर लेते हैं, ये वाला धंधा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सो सिंपल है। तो चलिए टैली में आते हैं, और कौन सा वाउचर खोले, जर्नल। जर्नल का शॉर्टकट F7, क्लिक कर दिए, बटन क्लिक करो, बत्ती जल गया, जर्नल वाउचर आ गया। डेबिट क्या है, कंप्यूटर, C क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर तो बना हुआ नहीं है, तो लेजर क्रिएट करो, लेजर क्रिएट करो, है ना। तो हम लेजर क्रिएट करेंगे क्या, Alt+C। ओके, हम लोग क्या करते हैं, लेजर क्रिएट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको, सॉरी, ये कंप्यूटर आया है हमारे को, तो डेबिट होगा हमारे को क्या, कंप्यूटर होगा 20,000 से। तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर हमारे यहाँ ला रहे हैं, किस लिए कंप्यूटर ला रहे हैं, उस पर काम करने के लिए। जितना भी धंधा करेंगे, टैली लोड रखेंगे, या जितना भी हमको लेटर वगैरह इशू करना होगा, मेल उल करना होगा, जितना भी ऑफिस का काम होगा ना, सब उसके लिए ला रहे हैं। यानी ये जो कंप्यूटर है, आप जो कंप्यूटर लाए हैं, उस कंप्यूटर को तो आप बेचिएगा है नहीं, ये आपकी क्या है, संपत्ति है। हिंदी में इसको कहते हैं संपत्ति, बाप दादा के न है, हमारा खरीदल संपत्ति है, बेचेंगे नहीं, जब तक दुकान रहेगा तब तक रहेगा। तो यानी कहने का मतलब ये फिक्स्ड एसेट्स है, इसको कहते हैं क्या, फिक्स्ड एसेट्स। ओके, तो ये कंप्यूटर बनाएंगे किसमें, अंडर फिक्स्ड एसेट्स हम लोग बना डालेंगे। देखिए एसेट्स, पूंजी, संपत्ति, एसेट्स। कोई भी बिजनेसमैन है उसका सबसे पहले देखा जाता है एसेट्स। आपको ब्याह करना है बहन के केकरो ही, तो उसके यहाँ जाइएगा तो सबसे पहले देखेगा, अरे देख तो जरा एसेट्स कितना है, कितना खेत है, कितना कोची है, कितना कोची, खाली बोलता है इतना कमाता है, देख कर बाप दादा का कितना है ना, या ये अभी तक कितना बना के लाया है। तो बाप दादा का कितना है, कितना बना के लाया है, कितना बना के रखले है, जकरा पे हमारे बहनियाँ आएगी तो खुश रहेगी और देख के बम बम रहेगी, ओकरे कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर। आ करेंट एसेट्स कोची हो गया, ये दुल्हवा जितना कमाता है ना मंथली, ये तो साला का सारा खर्चे हो जाएगा, एगो रुपया बचेगा नहीं। हर महीना जितना कमाएगा उतना खर्चे, सैलरी कोची है, ठीक है ना, या जो भी होगा खर्चे जगह कुछ बचाएगा, अब बचा करके वो पैसा से संपत्ति खरीदेगा तो वो हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स। और जो पैसा कमा रहा है खर्चा हो रहा है वो हो गया करेंट एसेट्स। चावल खरीद के लाया है, अभी रख ले है, 15 दिन चलेगा, तो अभी कहा है एसेट्स है, चल भाई 15 दिन चलेगा, तो करंट एसेट्स ना है, 15 दिन में खत्म हो जाएगा। तो दुकान में जितना माल लाया, ला करके बेच दिया, वो सब तो करंट एसेट्स ना होगा,
कोई ग्राहक के यहाँ पैसा बाकी है और पैसा आपको दे देगा, तो जब तक उसको बाकी है तब तक आप उसको पूछिएगा, जब दे देगा तो कहेगा भाग आप थोड़ा चाय पी ले, वो काम थोड़ा सा हो गया। तो करंट एसेट्स है। लेकिन जितना सामान आप खरीद लिए, कहीं ज़मीन खरीदे, कहीं रोड खरीदे, रोड ना खरीदिएगा, कहीं ज़मीन खरीदे, कहीं गाड़ी खरीदे, मोबाइल खरीदे, जो भी खरीदे, उस सब आपका फिक्स्ड एसेट्स है। क्लियर? तो फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है और करंट एसेट्स क्या होता है, समझ में आ गया। तो ये जो कंप्यूटर जो हम खरीदे हैं श्री इंटरप्राइजेज से, ये हमारा क्या होगा, फिक्स्ड एसेट्स होगा कि करंट एसेट्स होगा? फिक्स्ड एसेट्स होगा। बीवी देख देख कर खुश होगी, रोज उस पर फिल्म देखेगी, हम अपना काम करेंगे। क्लियर? तो फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स क्या होता है, अब हमको समझाना नहीं पड़ेगा, इसका बकैती अब नहीं चलेगा। अब समझिए, तो हमारे को क्या करना है, लेजर बनाना है अंडर फिक्स्ड एसेट्स। तो चलिए टैली में आ गए और यहां पर हम नेम में लिखेंगे कौन सा, कंप्यूटर जो खरीदे हैं श्री इंटरप्राइज से, कंप्यूटर अंडर फिक्स्ड एसेट्स। किस में लेंगे, फिक्स्ड एसेट्स में। तो अभी तो आया हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सेलेक्ट है, फिक्स्ड एसेट सेलेक्ट नहीं है, तो एफ से फिक्स्ड, एफ क्लिक किए, फिक्स्ड एसेट्स सेलेक्ट हो गया। अब इंटर बटन प्रेस करते हैं, हो गया। इसके बाद क्या करें, कंट्रोल प्लस ए, नहीं तो दूसरा तरीका है मार इंटर चलाओ, एक्सेप्ट यस हो जाएगा, बन जाएगा और कंप्यूटर यहां लिखा जाएगा। दो तरीका था। क्लियर? दोनों सीख गए आप। कितना का कंप्यूटर दिया है श्री इंटरप्राइजेज, 20,000 का, लिखो यहाँ 20,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 20,000। क्रेडिट कौन दिया है, श्री इंटरप्राइजेज है, यहाँ नहीं है। तो लेजर क्रिएट करने के लिए अल्ट प्लस सी श्री इंटरप्राइजेज, SHRE श्री इंटरप्राइजेज। इंटर बटन प्रेस किए, ठीक है, श्री इंटरप्राइजेज प्रेस किए। अंडर किस में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो एस, ठीक है, एस वाला सब सिलेक्ट हो गया। डाउन एरो से चले जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, इंटर बटन प्रेस किए, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स दो चीज मिलता है। क्रेडिटर्स कौन हो गया, दाता देने वाला, और डेटर्स मतलब ग्राहक, भगवान। हम लोग का भगवान कौन है, ग्राहक, स्टूडेंट आ जाओ जितना आना है। तो दुकानदार के लिए भी ग्राहक होता है भगवान, सबके लिए भगवान होते हैं। तो उसी तरह से स्टूडेंट्स हम लोग के लिए भगवान है। मेंटेन बैलेंसेज बिल बाय बिल, तो यस, हाँ, हर बिल का जितना बार इसको उधारी लावेगा सबका बिल बाय बिल मेंटेन रहेगा, ताकि पैसा मांगेगा तो कौन बिल के अगेंस्ट पैसा मांग रहा है ये जरूर पूछेंगे। अब बुला दिया वो तो ना देंगे, ठीक है ना, बेईमानी करेंगे। तो मेंटेन बैलेंसेज बिल बाय बिल, अपने पास जब भी मेंटेन कीजिएगा तो बिल बाय बिल मेंटेन कीजिएगा, इसको यस रखिएगा। क्लियर? चलिए अब इसको सेव कराते हैं। अगर चाहिए तो आप इस साइड में इसका पूरा डिटेल डाल सकते हैं, इसका श्री इंटरप्राइज का दुकान कहाँ है, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, उसका बैंक, पैन नंबर, GST नंबर, सब डाल सकते हैं, पूरा उसका खा के रख सकते हैं। अभी कोई जरूरत नहीं है, सब देखेंगे। कंट्रोल ए हो गया, श्री इंटरप्राइजेज कितना, 20,000 ऑटोमेटिक आ गया। इंटर बटन प्रेस कीजिए, तो जैसे ही इंटर बटन प्रेस किए कि मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आ गया। अब ये जब मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आया तो इसमें तो हम बताए थे ना आपको कि लेना क्या है, न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस कहां से उठावेंगे, वो जब बिल दिया है ना, बिल करने कुछ लिखा है रेफरेंस नंबर, अच्छा ये है ना टाइप का, वही टाइप यहां होगा न्यू रेफरेंस। एक होता है अगेंस्ट रेफरेंस, एक होता है अगेंस्ट रेफरेंस। जब पैसा मांगेगा वो हमसे, तो उसको जब पैसा देंगे तो जो ये रेफरेंस नंबर नया वाला जो बनाए हैं वही रेफरेंस के अगेंस्ट में ना पैसा देंगे। एक होता है एडवांस, एक होता है ऑन अकाउंट, बाद में, एक के बाद सब बकैती नहीं चलेगा। ठीक है, न्यू रेफरेंस पर जाते हैं अप एरो से, इंटर बटन प्रेस करेंगे, सेलेक्ट होगा और टाइप क्या करना है, SE001, क्योंकि बिल बुक में वही है 001। ठीक है, यहां रहता है ड्यू डेट और क्रेडिट, कितना दिन का टाइम दिया है, कहा दिया तो है माल, और कहा कि जाओ ना भैया 1 महीना पैसा दे देना। ड्यू डेट लिखता है तो 30 डेज लिख दीजिएगा, तो बताएगा टैली कि 30 दिन वाला पैसा कितना दिन में, या 2 महीना दिया तो 2 महीना, और नहीं टाइम दिया है कि जा ना भैया जहिना तो जहिना पैसा दिया ना, चल राहत मिला। तो ड्यू डेट अगर पूछता है तो डालेंगे, नहीं पूछता है तो नहीं डालेंगे। ओके, उसके बाद अमाउंट में आइए, तो 20,000 रुपये क्या होगा इसके अकाउंट से,
इसका तो क्रेडिट होगा 20,000। हमको माल दिया है श्री इंटरप्राइजेज। श्री इंटरप्राइजेज कौन है? श्री इंटरप्राइजेज हमको माल दिया है। जब ये दाता है, काऊ है, दिया है, तो देने के बाद रोएगा ना, हंसेगा थोड़े ही। यानी इसका अकाउंट क्या रहेगा? क्रेडिट। हम अपने यहाँ कंप्यूटर लाए हैं, उधार है तो जश्न मनाएंगे ना, तो मेरा अकाउंट तो डेबिट है ना, तो मेरा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट है और उसका क्रेडिट है, तो ई आपका यहाँ पर क्रेडिट ही रहेगा। ये तो ऑटोमेटिक रहेगा। अगर डेबिट रहे तो क्रेडिट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको डीआर में मत कर दीजिएगा, इंटर ऑटोमेटिक ले लेगा। तो यहाँ देखिए श्री इंटरप्राइजेज SC001 20,000 20,000 हो गया। तो ये आपको पूरा एंट्री करना एकदम पक्का से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे नरेशन लिखना है तो लिखिए, और नहीं लिखना है तो मत लिखिए, एक्सेप्ट कीजिए, आपका काम हो गया। अब आप प्रैक्टिस कर लेना। ओके, थैंक यू।